ओमेगा कंपटीशन में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा आपको बता चुका हूँ। तो अब ये हमारा नंबर सिस्टम का आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, और कोशिश करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी आज ही इसी लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम पुनः रिकॉल करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम एक डिफरेंट वे, मतलब कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के पैटर्न पे हम बाइनरी नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम कन्वर्जन पे आते हैं कि अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप रिकॉल करिए पिछले लेक्चर को, ठीक है। तो हम आते हैं, हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज है। तो इसमें हम आज स्टडी करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का। जैसा आपको याद है, इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसके बारे में हम आपको डिटेल पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम एक बार पुनः इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं कि इसका बेस, चूंकि 2 डिजिट है इसलिए इसका बेस हो गया 2। और इससे नंबर कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। हम यहाँ थोड़े नंबर लिख रहे हैं, फिर उन नंबरों को कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा पैटर्न जो है लिखने का डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा पैटर्न या फॉलो होता है कि नहीं, करेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला देखिए जी, हमने कहा था आप 0 लिखें, 0 इसके 0, फिर 0 के बाद 1, फिर आएंगे 1 पे 1, इसके साथ लिखेंगे 0 को, और 1 के साथ इटसेल्फ 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये खत्म हो गया, यहाँ तक देखिए 1 डिजिट नंबर है, 0 को नहीं जैसा पढ़ा जाता है। यहाँ से ये 2 डिजिट नंबर शुरू हो गया। तो हमारी अब देखिए ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस पे उंगली आप रखें और यहाँ पे लिखे 1 0, फिर इसको लिखे 0, फिर 1 0 और 1। ठीक है, ये खत्म हो गया क्योंकि 2 ही डिजिट है तो 2 ही बार रिपीट होगा। फिर 1 1 पे आएंगे, 1 1 0, फिर 1 1 1, खत्म हो गया। फिर यहाँ आ जाएंगे 1 0 0 और 0, फिर 1 0 लिखते हैं। देखते हैं इससे करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल नंबर लिखते हैं। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटसेट्रा। मतलब इस तरह से ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जहां डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 तक ओनली 1 डिजिट होता है, यहाँ पे आपका 4 डिजिट आ रहा है। इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करेंगे हम जब हम हेक्साडेसिमल खत्म कर लेंगे। अब इसका देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप डेसिमल नंबर सिस्टम अगर दिया गया है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। जैसे सपोज करिए आप 2 को कन्वर्ट करना है, 2 आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, 2 आपका डेसिमल में है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, 2 यहाँ लिखना है इस तरह से। 2 से जैसे आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, वैसे करेंगे। एक बार जाएगा यहाँ पे और जो रिमाइंडर बचेगा वो इस लाइन में लिखेंगे। ठीक है, यानी जो शेष बचेगा यहाँ लिखेंगे, शेष क्या हुआ 0। तो देखिए अब इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा, यानी बाइनरी में लिखने का तरीका इस तरह से होगा। ये जो 2 है कहेंगे ये डेसिमल में है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो पहले लिखेंगे 1 और 0, ये हो गया डेसिमल में।
ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे वही आ रहा है। अब मान लीजिए हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है, 4 को लेते हैं तो देखते हैं क्या आया, 3 ले लेते हैं पहले। अब आप अगर 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 टाइम जाएगा और शेष यानी रिमाइंडर भी 1 बचेगा, तो उसको यहां लिख देंगे, क्वोशिएंट को यहां लिखेंगे, यानी भागफल जो आएगा उसको यहां लिखेंगे, शेष जो बचेगा वो यहां लिखेंगे। अब देखिए तो अब कुछ नहीं बचा, यानी कि ऐसे हमने यहां लिखने का तरीका आपको बताया है। बाइनरी में ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 जो है, जो ये डेसिमल में था अब ये बन गया बाइनरी में, ये है 1 और 1। आप कन्वर्ट करते हो तो इस तरह से बाइनरी में आ गया। वही चीज यहाँ पे दिख रहे हो, बिना कन्वर्ट किए हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब अगला ले लेते हैं 5। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका है 5 को आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 2 लेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4, तो यानी 2 बार हमने पढ़ा, 4 आया, रिमाइंडर आपका जो बचा वो 1 बचा, ठीक है। अभी 2 फिर एक बार जा सकता है, इससे बराबर है तो 1 टाइम जाएगा और आपका रिमाइंडर यानी शेष जो है वो 0 बचेगा। तो अब जो बाइनरी हो जाएगा 5 का, बाइनरी में बन जाएगा 1 0 1 1 0 और 1। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे भी देखिए वही चीज आपने बिना कन्वर्ट किए हम लोगों ने लिखा है। अब और कोई नंबर मान लीजिए हम 9 ले लेते हैं, 9 को एक बार देखते हैं कि 9 को कन्वर्ट करने पे क्या यही आंसर आ रहा है। तो अगर आपको 9 को कन्वर्ट करना है तो यहां 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर यहां 2 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका शेष 0 बचेगा, फिर यहां 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा जो है और शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, शेष कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब हुआ कि इस तरह से अब ये हो गया ऐसे, यानी 9 जो डेसिमल में था अब आपका बाइनरी में हो गया 1 0 0 1। ये है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 0 0 1। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो, समझ ना पा रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो सिंपली आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए हम जब 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 जाता है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो हमने वही चीज किया है क्या कि जो जितनी बार गया ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है और इसको हम यहाँ बगल में लिखते हैं, इतना ही करते हैं। और एग्जांपल देख लो, हमने 9 को कन्वर्ट किया है। अगर 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 4 4 बार जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8, बचेगा कितना 1। तो अब हमने ये देखिए 4 को कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और 1 को वहां लिखा, लेकिन इसे तब तक काटते रहेंगे जब तक इससे बड़ा हो। फिर 4 जो 4 आया, 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये जो आएगा अगर 2 से बड़ा है तो फिर इसको फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 टाइम आया गया, 4 आया, ये 0 आया। तो इसलिए हमने देखो 2 फिर यहाँ लिखा और 0 यहाँ लिखा। अभी भी ये 2 के बराबर है, अगर बराबर है फिर एक बार डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमने A1 को यहाँ लिखा
और यही 0 उठा के यहां रख दिया। आप चाहे तो इस 1 2 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज चाहे तो आप उस तरह से लिखे। तो इस तरह से लिखने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जो भी क्वोशंट आए बीच में लिखते जाइए, रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाइए और तब तक काटते रहिए जब तक इससे ये वैल्यू कम ना हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इनको क्रम वाइज हम लिख देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो हमारा जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब आपने देखा होगा कि जितनी डिजिटल मशीनें हैं सभी जो हैं आपको बता चुके हैं कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट लिखना हो या न्यूमेरिक नंबर लिखना हो, ठीक है। आपकी मेमोरी कार्ड जो भी होते हैं वो उसी तरह से आते हैं, 2 के मल्टीपल में ही आते हैं, 2 के हमेशा मल्टीपल में ही आते हैं, इसलिए ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं, बाइनरी खत्म हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल लिए जाते हैं, ठीक है। अब पहला ये क्वेश्चन हुआ, जब हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसका क्या यूज है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है। तो पहले तो हम देखेंगे, इसको 3 पॉइंट में कवर करेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को है क्या, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं और इसका जरूरत क्या है और इसका हमारा यूजेज क्या क्या है, इन चीजों को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा मीन्स 8 होता है, ऑक्टा मीन्स 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सिंबल लिए गए हैं सेम टू सेम वही डेसिमल के ही लिए गए हैं, 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कुल आपके हो गए 8 डिजिट। तो इसलिए इसे कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चूंकि 1 2 8 डिजिट है तो इसका बेस भी जो हो गया वह 8 होगा, यानी इसी 8 डिजिट यानी 8 अंकों के बेस पे आधार पे ही हम फिर इस नंबर सिस्टम को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो सेम वे में हमने जो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था, अभी आपने उसी पे बाइनरी नंबर सिस्टम किया, सेम टू सेम उसी सिस्टम से, कोई नया अलग से कोई रूल नहीं, आप सेम उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी पूरी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप बना सकते हैं। खुद से बैठ करके पेन और कॉपी ले लीजिए, लिखिए अपने से। बाइनरी में जैसे हमने आपको बता दिया, जस्ट तक आपको कन्वर्ट करना बता दिया, तो उसको पेन कॉपी ले लीजिए और खुद से बैठ करके 50 तक लिखिए या 20 तक लिखिए, 30 तक लिखिए और देखिए कि डेसिमल में और बाइनरी में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों के लिखने के पैटर्न में क्या दिक्कत, क्या डिफरेंस आ रहा है, किसको लिखना आसान है, किसको लिखना कठिन है। तो हम उसके पहले आते हैं, ऑक्टल को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें भी वही होगा कि 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 पे ही खत्म हो जाएगा। ये 1 डिजिट नंबर हुआ, 0 को नहीं पढ़ा जाता लेफ्ट में। उसी तरह से यहाँ पे 0 के बाद 1 लेंगे, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी ये 8 का बनेगा। फिर डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा आपका 7, ठीक है। 7 के साथ आप 0 लेंगे, 7 0 7 1 7 2 डॉट डॉट आ जाएगा 7 7, यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो जाएगा टोटल।
तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि हमारे कितने नंबर बने, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ऑक्टल में भी जैसे डेसिमल में था, इसके आगे अब जाना है तो फिर वही काम आप करेंगे। अभी ये देखो 2 डिजिट का नंबर है जो लास्ट के डिजिट पे ही खत्म होता है हमेशा, चाहे जो भी सिस्टम हो वह 10 से शुरू होगा। अगला डिजिट मान लीजिए 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 1 से शुरू होगा 0 0 करके और खत्म होगा उसी के लास्ट सिंबल का रिपीटेड उतने टाइम में। अब अगर इसका 3 डिजिट बढ़ाना है तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे कि 1, यहाँ पे लिखेंगे ये 1 0 यानी 10 लिखेंगे, 10 के साथ 0, 10 के साथ 1, 10 के साथ 2 डॉट डॉट डॉट, 10 के साथ 7। इस तरह से अगला नंबर 11 को लेके बनाएंगे 11 0 और इटसेट्रा, मतलब एंड सो ऑन। आप चाहे जितने बड़े भी नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 हुआ। इसको भी लिखने का तरीका वही रहेगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा मेहनत करें, 2-4 बार वीडियो को देखें, लिखें तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा पैटर्न कि सबके लिखने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसका यूजेज क्या है, देखिए हमने बाइनरी का पढ़ा कि मशीन जो है ऑन ऑफ पे काम करती है, लेकिन डिस्प्ले जो देखते हैं डेली, जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं और तमाम साइन बोर्ड होते हैं, इंडिकेशन बोर्ड होते हैं, आपकी घड़ी है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हर जगह डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है। तो आप ध्यान दीजिए, हम पहले शुरू में जब देखे थे तो पहले डिजिटल डिस्प्ले जो आता था वो नंबर दिखाते थे, जैसे आपकी मोटरसाइकिल में लगा है उसका जो मीटर है वो डिजिटल है, ठीक है। आपकी पहले जो घड़ियां डिजिटल आती थी, ठीक है, उसमें भी 8 की तरह से बना रहता था। कैसे बना है? 8 जैसा बना रहता था और उसी पे सारे के सारे नंबर डिस्प्ले होते थे। जिसे हम यहाँ पे कुछ जीके के पॉइंट भी बता रहे हैं आपको जनरल नॉलेज के लिए कि सुबह सबसे पहले जो घड़ियाँ आई थी डिजिटल, उनमें हम LCD का उपयोग करते थे, हम कहते थे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एक क्रिस्टल जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो जो जिसमें करंट फ्लो होने पे वो अपना कलर चेंज करता है। सीजियम एक ऐसी धातु है, सीजियम धातु है पारे की तरह से, जो वो भी लिक्विड है, तो उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें एक खासियत है, जब भी उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो शुरू में जो ब्लैक एंड वाइट घड़ियाँ आती थी जो केवल ब्लैक रूप में दिखाई देते थे नंबर, अभी भी मिलते हैं आपको देखने को, आपके डिजिटल मीटर जो हैं मोटरसाइकिल में है, कारों में है, हर जगह पे आपके खिलौनों में है, ठीक है, तो वो उसी का उपयोग किया जाता है। दूसरा आप एक नया आ गया है LED, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो एक दूसरी चीज हो गई, डायोड एक अलग चीज हो गई, वो फिजिक्स का टॉपिक है, उसे बाद में बस अभी जानते रहिए इतना। तो उन जो डिस्प्ले का उपयोग करने के लिए ऑक्टल को ले आए हम। कैसे, शुरू में कैसे दिखाते थे ऑक्टल? देखो होता क्या है कि जब आप डिजिटल डिस्प्ले शुरू में हुआ तो आपको एक सिंबल बना दिखाई देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये 8 आपको बना हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे कुल देखिए, मान लीजिए कि ये बल्ब लगे हुए हैं, क्या लगे हैं? LED बल्ब है, बल्ब नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 ही है। इन्हीं पे आप 0 से लेकर के 9 तक के नंबर आप दिखा सकते हैं। इस तरह 0 से लेकर के 9 तक के नंबर इस पे डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल में इसलिए 7 का प्रयोग किया। अब 8 एक होता है, जब ऑफ कंडीशन होती है तो उसे हम 0 मिला देंगे तो कुल 8 हो जाएंगे। तो ऑक्टल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, नहीं इसे हम एक एक पॉइंट को, यानी एक एक LCD या LED को हम 1 बिट कहते हैं और पूरे को मिला के 1 बाइट कहते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। जो कंप्यूटर में आपकी स्पीड मापी जाती है वो बिट में होती है, एक, ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास में हमने बाइनरी को देखा, ऑक्टल को सीखा। अब अपने 4th लेक्चर में हम आपको थोड़ा हेक्साडेसिमल के बारे में बताएंगे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम
कैसे लिखा जाता है, उसकी आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेज हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर अपना आगे नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और भी उसमें चीज़ें, अभी नई नई तमाम चीज़ें सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने चौथे लेक्चर में आपसे।